तो गाइस, जैसा कि आप हमारी पिछली केजीएफ चैप्टर 3 की फैन थ्योरी से जानते ही हो कि समुद्र के बीचों बीच रॉकी का जहाज गायब हो चुका था। दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसीज ये मान चुकी थी कि रॉकी सोने के साथ समुद्र में खत्म हो गया है, लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। रॉकी भारतीय, अमेरिका और इंडोनेशियन एजेंसीज को चकमा देने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन सीआईए के पास रॉकी के लिए आखिरी जाल था। एक गुप्त ऑपरेशन में सीआईए रॉकी को जिंदा पकड़ लेती है। रॉकी को एक बहुत गुप्त अंडरग्राउंड सीआईए फैसिलिटी में रखा जाता है, जहां दुनिया को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती। सीआईए का मकसद सिर्फ रॉकी को गिरफ्तार करना ही नहीं था, उससे ये जानना था कि केजीएफ का बचा हुआ सोना आखिर गया कहां। लेकिन रॉकी एक शब्द भी नहीं बोलता। सीआईए के अधिकारी उसे कहते हैं कि तुम्हारा साम्राज्य खत्म हो चुका है, लेकिन रॉकी मुस्कुराता है और कहता है कि साम्राज्य मेरा था ही नहीं, मेरा केजीएफ था। सीआईए और दूसरी एजेंसीज को लगता है कि केजीएफ का सोना रॉकी के साथ समुद्र में चला गया, लेकिन उन्हें एक बात पता नहीं है कि रॉकी ने पहले से ही एक प्लान बना लिया था, जिसके बारे में सिर्फ केजीएफ के भरोसेमंद मजदूर ही जानते थे। रॉकी के गायब होने से पहले केजीएफ का बहुत सारा सोना अलग अलग गुप्त ठिकानों तक पहुंचा दिया गया था। अब पहली बार केजीएफ के मजदूरों के पास सिर्फ सोना ही नहीं था, बल्कि पूरी केजीएफ की पावर थी। उन मजदूरों को एक बात पता थी कि रॉकी जिंदा है। सीआईए को लगता था कि मजदूर रॉकी के बिना बिखर जाएंगे, लेकिन हुआ उसका बिल्कुल उल्ट। केजीएफ के पुराने मजदूर एक गुप्त संगठन बना लेते हैं। उनका एक ही लक्ष्य है, रॉकी को वापस लाना। वे अलग अलग शहरों में और देशों में फैल जाते हैं, कोई खदानों में, कोई बंदरगाहों में, कोई ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में, और कई खुफिया एजेंसीज की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। सीआईए को धीरे धीरे एहसास होता है कि रॉकी जेल में अकेला नहीं है, उसके बाहर हजारों लोग हैं उसके लिए काम करते हैं। एक दिन सीआईए को केजीएफ से जुड़ा एक पुराना मैप मिलता है। मैप में सोने की खदानें ही नहीं, बल्कि उनको एक ऐसा रास्ता मिलता है जो केजीएफ से निकलकर भारत के बाहर तक जाता है। सीआईए समझ जाती है कि रॉकी ने सिर्फ सोना ही नहीं छुपाया था, उसने एक पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क तैयार कर लिया था। लेकिन तभी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। सीआईए को यह भी पता चलता है कि इस नेटवर्क का इस्तेमाल करके केजीएफ के मजदूर रॉकी को छुड़ाने के लिए आने वाले हैं। केजीएफ के मजदूर एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिसको देखकर सीआईए भी हैरान रह जाती है। पहले वे इंटेलिजेंस एजेंसीज को अलग अलग नकली सुराग देते हैं। कहीं खबर फैलती है कि रॉकी का सोना इंडिया में आ गया है, और तो कहीं पता चलता है कि सोना इंडोनेशिया पहुंच गया है, और कहीं से खबर आती है कि केजीएफ का आखिरी हिस्सा किसी दूसरे देश में छुपा हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसीज अलग अलग दिशाओं में भागने लगती है, लेकिन असली मिशन कहीं और चल रहा होता है। मिशन है रॉकी की वापसी। सीआईए की पूछताछ के दौरान रॉकी को अचानक पता चलता है कि बाहर केजीएफ मजदूरों ने हलचल शुरू कर दी है। सीआईए के अधिकारी रॉकी से पूछते हैं कि तुम्हारे लोग तुम्हारे लिए इतनी बड़ी कीमत क्यों चुका रहे हैं। रॉकी कुछ देर चुप रहता, फिर कहता है क्योंकि मैंने उन्हें कभी केजीएफ के मजदूर माना ही नहीं। और यही केजीएफ चैप्टर का सबसे बड़ा भावुक पल है। जिन लोगों को दुनिया सिर्फ मजदूर समझती थी, वही लोग अब दुनिया में सबसे बड़ी एजेंसीज को चुनौती दे रहे हैं। रॉकी की गिरफ्तारी के बाद केजीएफ खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक नया केजीएफ पैदा हो चुका था। पहले केजीएफ में सोने की खदान थी, अब केजीएफ के पास था पैसा, सोना, नेटवर्क और हजारों वफादार लोग। मजदूर अंडरग्राउंड रास्तों और गुप्त ठिकानों का इस्तेमाल करके इंटेलिजेंस एजेंसियों से बचते हुए आगे बढ़ते हैं। उनका मिशन है रॉकी को उस कैद से बाहर निकालना। जब ऑपरेशन रॉकी अपने आखिरी चरण में पहुंचता है, तभी एक बड़ा राज सामने आता है। सीआईए के अंदर की ही कोई व्यक्ति मजदूरों की मदद कर रहा है, लेकिन वह कौन है यह कोई नहीं जानता। वह एक इंडियन अधिकारी है। क्या वह केजीएफ का पुराना आदमी है, या सूर्यवर्धन अभी भी जिंदा है? क्योंकि सूर्यवर्धन ने अपने मरने की खबर फिर से एक बार झूठी फैला दी थी। और अगर सूर्यवर्धन जिंदा है तो सवाल ये है कि क्या वो रॉकी को बचाएगा या नहीं। सवाल ये है, क्या सूर्यवर्धन रॉकी को बचाकर केजीएफ वापस लाएगा? आखिरकार वह राहत आ जाती है। सीआईए को लगता है कि उन्होंने रॉकी को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया है, लेकिन उसी रात पूरी इंटेलिजेंस नेटवर्क में एक बड़े अलार्म्स बजते हैं। कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, सिक्योरिटी सिस्टम ठप हो जाता है। तभी अंधेरे में आवाज आती है, केजीएफ उन लोगों का नाम है जिनको तुमने कभी इंसान समझा ही नहीं। दरवाजा खुलता है, रॉकी बाहर निकलता है। सामने
उसके अपने लोग खड़े होते हैं, केजीएफ के मजदूर। रॉकी कुछ पल उन्हें देखता है और फिर कहता है चलो अब घर चलते हैं। लेकिन जैसे ही रॉकी बाहर निकलता है, आसमान में कई हेलीकॉप्टर्स दिखाई देते हैं। सीआईए ने उन्हें ट्रैक कर लिया है। रॉकी मुस्कुराता है और आखिरी लाइन, खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ, अब केजीएफ की बारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सूर्यवर्धन अब भी सच में जिंदा है? क्या केजीएफ का पूरा सोना अभी भी मजदूरों के पास है? क्या रॉकी फिर से केजीएफ पर राज करेगा? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस बार रॉकी का मुकाबला किसी इंसान से नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी से होगा? और इसके बारे में हमको केजीएफ चैप्टर 4 में पता चलेगा। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।